नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक, बीएनपीयू न्यूज और दबंग बिहार स्टार टीवी। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत जो परिहार क्षेत्र के इलाका है सुतिहारा गांव, जहां भोजपुरी सिनेमा जगत की चर्चित अभिनेता कहे और चर्चित कलाकार कहे अवधेश मिश्रा के बड़े भाई शिवेंद्र कुमार मिश्रा जी है, जो उनसे आज बात करेंगे, रूबरू होंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पर जो पेंटिंग के दुनिया में इनका नाम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और तरह तरह का देश लेवल का जो भी मीडिया है इनका इंटरव्यू भी लिए है। आज उनसे ही रूबरू होंगे, आखिर इनसे कैसे ये पेंटिंग के दुनिया में इतना अच्छे कर पाए। बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ऐसा है ना कि मुझे बचपन से ही पेंटिंग करने का और स्केचिंग करने की आदत थी और थोड़ा सा हॉबी भी था और मुझे मेरा इंटरेस्ट भी उसमें था। और मैं जब तक मैट्रिक में अपने गांव सुतिहारा जवाहर नगर में पढ़ा, केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर में, तब तक तो मैं पेंटिंग में अच्छा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहा। लेकिन उसके बाद फिर जवाबदेही आई, सारे छूट गए। फिर मैं 45 साल के बाद, लगभग 45 साल के बाद मैं फिर ब्रश को थामा था और उसको अब मेरी ये हॉबी ही नहीं, एक जुनून बन गया है। मेरा एम्बिशन भी अब इसके साथ जुड़ चुका है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम लोगों के बीच में रहे, मेरी पहचान अलग बने। वैसे मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मेरी पहचान एज ए आर्टिस्ट बने। और जहाँ तक उस प्रदर्शनी में शरीक होने की बात है, ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, मैं उसी रास्ते पर चलता गया और मुझे मंजिल भी मिली। मुंबई में पिछले 25 से लेकर 27 अक्टूबर तक प्रदर्शनी लगी थी, जो भारत के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के तहत था, द हार्ट ऑफ आर्ट, जिसके ऑर्गेनाइजर हैं स्वर्गीय दारा सिंह के सुपुत्र श्री बिंदु दारा सिंह जी। तो उन्हीं की एक संस्था है जिसके तहत मैंने प्रदर्शनी लगाई थी और उसमें लगभग 400 स्टॉल थे। और उन 400 स्टॉलों में मेरे स्टॉल का एक थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट पड़ा, क्योंकि मैंने रतन टाटा जी, स्वर्गीय रतन टाटा जी की तस्वीर बना करके हमने उस पर 3 दिन माल्यार्पण लोगों से करवाया और सभी लोग बहुत खुश थे और लोग आते थे स्पेशली देखने के लिए कि यह एक स्पेशल अलग से कुछ हमारे स्टॉल पर है। तो वैसे मेरी प्रदर्शनी में देवी देवताओं का धार्मिकता अधिक झलकती थी, लेकिन हमने कोशिश किया था कि हर तरह के, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे देवी देवताओं की तस्वीर हो, चाहे महिलाओं की तस्वीर हो, चाहे जीव जंतु की तस्वीर हो, प्रकृति से संबंधित भी तस्वीरें थीं। लगभग हर तरह के मंदिर भी थे। हमने वहाँ केदारनाथ की मंदिर की तस्वीर बनाई थी। मैं कोशिश किया कि जैसे एक मैट्रिक का परीक्षा हर तरह के सब्जेक्ट को पढ़ता है, मैं सोचा कि था कि मेरी ज़िंदगी की पहला अनुभव था। मैं सोचा कि मैं हर तरह का तस्वीर बनाऊं और फिर लोगों का जैसा रिक्वायरमेंट या इंटरेस्ट होगा तो मैं फिर स्पेशलाइज्ड उस पर हो जाऊंगा। लेकिन वहाँ हमारे सारी तस्वीरों को देख के सारे लोग बहुत खुश हुए और अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इंक्वायरी भी बहुत अच्छी रही। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लोग आए, कॉरपोरेट हाउस के भी लोग आए और मेरे स्टॉल पर विशेषकर बिंदु दारा सिंह जी और उनकी जो को डायरेक्टर हैं श्री माधुरी यादव, वो बहुत इंटरेस्ट लेकर के आए, हमसे काफ़ी देर तक बात की और मैं तो बहुत खुश हुआ भाई, क्योंकि इस उम्र में आकर के मैंने जो पहल किया है वो सब मेरे ऊपर वाले की कृपा है और मेरी मेहनत है और आप सब लोगों का प्यार और शुभेच्छा है। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो सब मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं और बस मैं और क्या कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे आप सब लोग जानते हो कि मैं 4 भाई हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। हमसे छोटे सुशील बाबू हैं जो बिजनेसमैन ही हैं, अभी फ़िलहाल गाँव में ही बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। उससे छोटे हैं अवधेश मिश्रा जो फिल्मी अभिनेता हैं, जिनके बारे में आप सब लोग बखूबी जानते हैं। सबसे छोटा भाई ब्रजेश मिश्रा है, वो भी अपने क्षेत्र में सबसे आगे है। वो जोनल मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, वो किसी की दवा कंपनी के, और आज वो गुजरात में है।
गुजरात राजस्थान सब उनके अपने टेरिटरी में आता है। जहाँ तक मेरे अपने परिवार की बात है तो हमारे परिवार में सब पढ़े लिखे हैं और मेरी मिसेज खुद टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा पटना में, जो बड़ा बच्चा है वो पटना में एक्सिस बैंक में मैनेजर है, एज ए मैनेजर, जो हैवी व्हीकल्स को डील करता है। छोटा वाला बेटा है, बड़े वाले बेटा का नाम अभिषेक आनंद है और छोटा वाला बेटा अभिजीत आनंद, जो अयोध्या जी में जो राम मंदिर बन रहा है उसके प्लानिंग एंड बिलिंग में चीफ है। और जब भी पीएमओ में मीटिंग होती है तो मेरा बेटा ही जाता है और अधिकांश तो वही जाता ही है। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि राम मंदिर निर्माण में मेरे बच्चे का योगदान है, जो मेरे अगले कितने पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा कि हमारे इस परिवार का एक आदमी राम मंदिर निर्माण में सहयोग किया। चलिए, ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। और आप मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? मतलब आप 4 भाई हो गए। 4 भाई में तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं सुशील मिश्रा जी सर है, वो ऑलरेडी गांव में ही रहते हैं। और 3 मैं पटना में रहता हूँ। पटना में मेरा ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है। मैं पटना में ही, मैं अपने पूरे परिवार के साथ पटना में ही रहता हूँ। वहाँ मेरा जो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस है, वैसे बिजनेस के सिलसिले में मुझे सीतामढ़ी में जितने भी स्कूल हैं सब मेरी पार्टी हैं, मधुबनी में भी कुछ पार्टी हैं, मुजफ्फरपुर में भी कुछ पार्टियाँ हैं और पटना में भी पार्टियाँ हैं। वैसे बेसिकली मैं बिजनेसमैन हूँ, ऑफसेट प्रिंटर्स हूँ। मेरे साथ 3 P लागू है, प्रिंटर्स, पेंटर्स और उसको क्या कहिए, मेरे नेचर में पंक्चुअलिटी बहुत है। मैं जब बोल देता हूँ कि इस समय पर मुझे करना है तो करना है, चाहे एनी हाउ आंधी आए, तूफान आए, चाहे बारिश हो जाए। जानना चाहेंगे आगे आप क्या करना चाहेंगे, और दूसरी बात है यहाँ की लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सीतामढ़ी सीता मैया की धरती है, और यही धरती से आपके जो भाई है, छोटे वाले भाई अवधेश मिश्रा जी, जो भोजपुरी सिनेमा जगत में एक नाम ब्रांड बन चुका है। देखिए, अब मेरा आगे का हमने जो सोच रखा है कि मैं आगे जितने भी नेशनल लेवल पर एग्जीबिशन लगेगा मैं सब में जाऊंगा और सब में अपनी कला को प्रदर्शित करूंगा। जहाँ तक रही सीतामढ़ी जिला और मेरे अपने क्षेत्र की बात, तो मैं तो ढूंढना शुरू कर दिया हूँ अपने क्षेत्र के जितने भी कलाकार हैं, चाहे मेरे गांव में 2-3 हैं जो मधुबनी पेंटिंग अच्छा बनाती हैं, मैं सब लोगों से चाहूँगा कि वो आएँ और हमसे संपर्क करें। और मेरा नंबर 9431420333 है, उस पर संपर्क करें और अपनी अपनी कलाओं के बारे में मुझे बतलाएं। और जहां मुझे मौका मिलेगा मैं अपने साथ उन लोगों को भी शरीक करके उस प्रदर्शनी में ले जाना चाहता हूँ। पेंटिंग का प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरा गॉड गिफ्टेड है, जो बचपन से ही मुझे गॉड ने ऐसा कुछ दिया कि मैं लगातार चला गया। वैसे केंद्रीय विद्यालय में जब मैं मैट्रिक तक पढ़ा तो सभी बच्चे मेरे क्लास में ड्राइंग करते थे, लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। हमने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हुए भी गांधी जी की तस्वीर बनाई, प्रतिभा सिन्हा जी की तस्वीर बनाई, और मेरे केंद्रीय विद्यालय में जो बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जो लोग देखे होंगे कि प्रिंसिपल के वाले बरामदा पर जो स्पेस वगैरह की तस्वीर बनी थी वो मैंने ही बनाया था। मुझे सहयोग मेरे ड्राइंग टीचर जो श्री कुबेर नाथ तिवारी थे, स्वर्गीय हो गए, वो मुझे बहुत मानते थे और मैं उनका मैं बहुत आजीवन ऋणी हूँ, क्योंकि बीज उन्होंने ही डाला था। अच्छा, ये भी चर्चा होने जा रहा है, आपके जो छोटे भाई है भोजपुरी सिनेमा जगत के एक बहुत अच्छे कलाकार है, और आपका भी चर्चा हो रहा है जो आप हिंदी सिनेमा के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें कितना मैं सफल होता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, क्योंकि मेरी ख्वाहिश बचपन से रही है। और मैं तो जब 1980 की बात है, मैं छुप छुपा करके मैं गया भी था राजश्री प्रोडक्शन में, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, स्क्रीन टेस्ट, वॉइस टेस्ट, सारा चीज़ हुआ था, मैं ओके भी हो गया था, लेकिन मेरी माँ नहीं जाने दी। और तब से मेरे अंदर ये भी एक कीड़ा कुलबुला रहा है। अब देखिए इसमें मैं कहाँ और कब सफल होता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश जारी है कि मैं एक बार कम से कम कैमरे का सामना करूं और स्क्रीन पर आऊं। ऐसा चर्चा हो रहा है आपके लिए सिनेमा भी तैयारी हो रहा है, स्क्रिप्ट लिखाया जा रहा है। ये बात मैंने आपको कही है। आप
हाँ, ये बात हकीकत है कि मेरे लिए स्क्रिप्ट भी लिखा जा रहा है, लेकिन उसके बारे में मैं अभी विशेष कुछ नहीं बतला सकता हूँ। अच्छा, और विशेष क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ का कलाकार है, जो स्थानीय लेवल पर जो पेंटिंग का भी कलाकारी करते हैं, पेंटिंग अच्छा अपने स्कूल में अन्य जगहों पर प्रदर्शनी करते हैं, अभी लोकल लेवल में इनका लिंक ऐसा नहीं है जो आगे तक ये बढ़ सके? देखिए, यह अभ्यास 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 जिसको रियाज कहते हैं ना, कोई भी कला बिना अभ्यास के चलता नहीं है। अभ्यास करते रहें और मेहनत, लगन और समर्पण, ये 3 चीज़ होगी तो आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, चाहे अपने ज़िंदगी की किसी भी पहलू में आप आगे जा सकते हैं। इसलिए मैं जितने भी पेंटिंग से संबंधित जितने भी हमारे छोटे भाई लोग हैं या बहन लोग हैं, चाहे मेरे बच्चे लोग हैं, वो प्रैक्टिस करते रहें। ऊपर वाले उनकी मेहनत को जरूर साकार करेंगे और मुझसे जहाँ तक बन पाएगा मैं सहयोग करने के लिए सबके लिए तैयार हूँ। एक बार और नमस्कार, और साथ ही छठ त्योहार का भी शुभकामना दे दीजिए। मैं अपने दर्शकों को चाहता हूँ कि मेरी ओर से आप सबको नमस्कार के साथ साथ दिवाली जो बीत गई और आने वाले छठ की हार्दिक शुभकामना। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसे यूं ही मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें एवं दीर्घायु हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।